ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती। बाबा ने प्रश्न पूछा, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप की याद में बैठते समय दे भी याद ना आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प दे अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही दे की याद। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत बहुत ज़रूरी है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हैं। फर्क तो पड़ता है ना। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की मुख्य यात्रा है। याद की यात्रा ही मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है, आत्म अभिमानी बनो। इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी। भक्ति होती है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। दर्शन करना है, ये करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं। हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में ये वहम होता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं ना। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? दर्शन करने के लिए सोचते हैं ना कि चलो दर्शन हो गए, दिख गया, फिर क्या फायदा, क्या हुआ? झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की भी बुद्धि में याद नहीं रहती है। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते, मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। हाँ ठीक है, उन की भावना है, इसलिए उस भावना का भाड़ा कि चलो उसमें जिनको खुशी मिल रही है वो दर्शन करा दिया, साक्षात्कार हो गया। बाकी बाबा कहते उससे कोई फायदा नहीं होता। मेरे बिगर वर्षा थोड़ी मिलेगा, और वर्षा वो थोड़ी देंगे। समझो दर्शन हो भी गए तो वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। ये तो सभी देहधारी है। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है। बाकी जो भी है जड़ अथवा चैतन्य, वो सारी है रचना। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। देखो बाबा कुमारियों को कितना याद करता है। कुमारियों को संग दोष से बहुत बचना है। संग दोष समझते हैं ना। हाँ, फालतू बातें करने वाले लोग मिल जाते ना ऐसे जो अपने को अपना बच्चा सही ऐसा नहीं होगा, लेकिन दूसरे उसको फिर फालतू की बातें बोल बोल के उसका दिमाग बिगाड़ेंगे, है ना। तो इसलिए कुमारियों को संग दोष से बहुत बचना चाहिए। बाप कहते इस पतित पने से तुम आदि मध्यांत दुख पाते हो। अभी सब है पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहनी चाहिए ना। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। उनकी क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। हाँ बाबा क्या बोला? तुम बाबा के लिए अंगूर ले आते हो। अंगूर समझते हो ना, द्राक्ष, ग्रेप्स। आम ले आते हो
शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। हाँ, बाबा तो वैसे नहीं खा रहा है ना, लेकिन बाबा को याद करके बाबा को भोग स्वीकार करा दिया और बाबा ने भासना ले ली और उसके बाद खाना तो उनको ही है जो ले आए हैं। भक्तों को ने भोग लगाया और बांट कर खा लिया, मैं थोड़ी खाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, मेरा धंधा ये है। कहते ही हैं शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा भगवानुवाच तो कहते नहीं है, ब्रह्मावाच भी नहीं कहते। भले ये भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है, साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब्स आदि का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो, साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है ना। तुम इस सृष्टि चक्र को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है ना। क्या सहयोग देना है? खुद को पावन बना के, ये सहयोग सबसे बड़ा है कि हमने इतनी बड़ी सृष्टि पे रहने वाले लोगों को तो बाद में बदल पाएंगे, लेकिन पहले परिवर्तन अपना करना होता है। ड्रामानुसार पावन बनना ही है, इसलिए विनाश भी नूंधा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वो तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाबा पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता है। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बताते हैं, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। वो है भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं। देखो कितनी स्वच्छता होती है। अभी तो बहुत सारी जगह ऐसा होने लगा है, मुंह पे भी मास्क पहनने देते हैं और बालों को भी ऐसा कुछ बांधने का आता है, ताकि स्वच्छता से भोजन बने, ना बात करना और ना ही कुछ और वो हो। तो बाबा ने कहा जरा भी आवाज़ ना हो, वो है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वो कोई खाते थोड़ी हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वो खाते हैं, परिवार वाले खाते हैं उनके। तुम यहाँ जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़ी ये समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भले शिव पुराण बनाया है, परंतु उसमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया है। वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता, क्रिश्चियन का बाइबल एक होता है, देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उनसे तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियाँ क्यों सुने, है ना। फलाने ने फलाने से लड़ाई की, इसका उससे युद्ध हुआ। बाबा कहते वो क्यों पढ़े, तुम्हारी वास्तव में है लड़ाई है ही नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। अपना तो सूक्ष्म चीज़ें हैं ना, दुर्गुणों को मिटाना है, हाँ, लेकिन ज्ञान योग के बल से मिटाना है। ऐसा तो है नहीं कि अस्त्र शस्त्र ऐसे उठाने हैं। सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं उनको काटना भी सूक्ष्म हथियारों से है। तो ना वो हथियार दिखते हैं, ना वो आसुरी वृत्तियाँ दिखती है। ऐसे तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वो तो मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। ये बातें सन्यासी आदि समझा ना सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल एक ही है, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार दुश्मन हैं, उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़ी जाता हूँ। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है।
अवतरण भी कहते हैं। रामानुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़ी याद हैं। नाम से तो कोई काम नहीं है, शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस। तुम जानते हो हम पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं। आत्माओं की पूजा होती है, मिट्टी के शालीग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं, फिर देवियों को सजाकर पूजा करके फिर समुद्र में डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर मुझे भी फिर कह देते ठीकर भीतर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। देखो तुम कितने गरीब बन गए हो, गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं। साहूकार मुश्किल उठाते हैं, बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। हाँ, साहूकारों के पास इतना है कि एक ही सेंटर को एक ही व्यक्ति चला देवे, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 10-50 की। लेकिन बाबा सबका भाग्य बनाना चाहता है ना। ये थोड़ा 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 सब करे और जिनको रखना है वो रखे, भोयरे भरने भोयरे भरे। तिजोरियों में रखना तिजोरियों में, बैंक में रखना है बैंक में, क्योंकि काम तो वो लगना ही नहीं है। जिनके लिए रख रहे हैं उनके भी काम नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया पूरी नाश होनी है, तो किसके लिए रखोगे। ना अपना भाग्य बना ना उनका बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना वो भी नहीं खा पाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं साहूकारों से लेकर भी क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से ये मकान आदि बनते हैं। बाबा कहते हैं बाबा हमारी भी एक ईंट लगा दो, रिटर्न समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहाँ तो सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे ना। तो बाप बहुत प्यार से कहते मीठे मीठे बच्चे अब मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है। वो बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफ़र कर दो। ये प्रोग्राम भी बाबा क्यों रखते हैं कि किसी को चांस मिले, कि नहीं तो हम कुछ भी नहीं रखेंगे। प्रोग्राम बनाना आयोजन करना हमारा काम है, लेकिन सफल करना तो आप लोगों का काम होता है ना। फिर भी अगर अपना बचा के ही रखते हैं तो प्रोग्राम तो चलो जैसे भी मर्जी हो ही जाने वाला है। लेकिन बाबा ने चांस दिया था आप लोगों को कि चलो तन और मन तो ये बहनें लगा रही है, लेकिन धन तो आप लोगों का ही लगेगा, तब कार्यक्रम होंगे ना। लेकिन कार्यक्रम भी बीत जाए और हम सोचें कि कर लेगा करने वाला, तो भाग्य भी बन जाएगा जिसका बनना होगा। है बात सही कि नहीं है ना। इसलिए बहुत बड़ी गुहिया बातें हैं ये चीज़ें, कि बाबा चांस देता है हमारा सफल करने के लिए। फिर भी अगर हम नहीं समझते हैं तो हम हमारे भाग्य को लकीर लगाते हैं। ये नोट करके लिख लो, कहीं पे लिखना है तो भी, है ना। बाबा कहते हैं बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बता रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं ना कि जैसे अभी हम बहुत पैसे वाले हैं, कितने मज़े से सब रह रहे हैं, अपना सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, तो आगे के लिए भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ का यहाँ खा के फिर आगे के लिए क्या, तो आगे के लिए अभी से जमा करना पड़ता है। अभी से बाबा के कार्य में, भगवान के कार्य में जितना लगेगा उतना वहाँ साहूकार बनेंगे। और जितना बचा के रखेंगे यहाँ, तो यहाँ का तो मिट्टी में मिलने ही वाला है, किसी के भी हाथ ही नहीं लगेगा। तो वहाँ आगे के लिए लगाया नहीं, जहाँ काम आना था वहाँ लगाया नहीं, और यहाँ का हाथ में आएगा नहीं, तो ना यहाँ का काम आया ना वहाँ के लिए किया, खाली के खाली रह गए, तो गरीबी बनेंगे, क्या बनेगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है, मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है, यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वो नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। देखो ये समझदारी। अगर बाबा ने जैसे चांस दिया आज, बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि सब कुछ मिट्टी में मिलेगा, ये विनाशी कमाई कुछ भी साथ नहीं चलेगी। फिर बाबा ने कहा हाँ विनाशी धन साथ ज़रूर चल सकता है, लेकिन कैसे। अगर उस विनाशी धन को हम बाबा के कार्य में मदद रूप बनते हैं तो वो विनाशी धन साथ में चला, समझो। क्योंकि यहाँ जो बाबा के कार्य में लग गया, बाबा उसका जिम्मेवार हो गया एक का कई गुना करके वापस देने के लिए। बाबा कहते यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वो नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं है,
बाबा को नहीं ज़रूरत कि मैं मांगू, दे दो बच्चे बेचारे, दे दो मुझ बेचारे को। बाबा अपना काम किसी से भी कराएगा, बाबा बुद्धि से किसकी भी घुमा के अपना काम करा लेगा। लेकिन तुम्हें चांस मिला था, तुमने चांस खो दिया, भाग्य को लकीर तुम्हारी लगी। बाबा का क्या, बाबा तो अपना काम किससे भी कराएगा। बाबा ने कहा बाबा कुछ मांगते नहीं, वो तो दाता है, वो युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिसे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। यही है मुख्य, यही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, अभी रात्रि क्लास है। 12 मार्च 1968 68 में बाबा ने मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं। हाँ, हमारी माताएं सुन रही हो? कोई भी पता नहीं, अभी यहाँ वाली तो कोई सुनती है माताएं कि नहीं सुनती, पर जो भी माताएं सुन रही हो, हाँ, बाबा कहते माताएं बहुत यज्ञ को मदद करती हैं। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि हम कौन सी वाली माताएं मदद करने वाली में है कि नहीं। पुरुष बहुत थोड़े होते हैं जो मददगार बनते। माताओं को वारिसपने का नशा नहीं रहता है। हाँ, वो बीज बोती रहती है, अपना जीवन बनाती रहती हैं। तुम्हारा जीवन है यथार्थ, बाकी है भक्ति। देखो माताएं क्या करती, उनको जो खर्ची में मिलता है ना पैसा, तो उसमें सब्जी अगर 100 रुपया दिया सब्जी में, तो उसमें से 80 रुपये की सब्जी खरीदेगी, 20 रुपये बचा लेगी, वो बाबा के भंडारी में डाल देगी। ऐसे युक्ति से भाग्य बनाती है माताएं। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती रहेंगी, फिर आएंगी। एक माता थी हमारी, वो कहाँ की बात है, पंजाब कपूरथला की माता थी, पुष्पा माता करके एक। तो वो पुष्पा माता, जब हम बहुत छोटे छोटे यज्ञ में आए थे, शुरू में कपूरथला में रहते थे, मैं और लक्ष्मी दीदी 2 लोग। तो हम तो छोटे छोटे थे, हमें इतना नहीं पता था, और किराया पता नहीं 600-700 रुपया मकान का भाड़ा था, है ना। वो जो अंदर के एक भाई थे वो भरते थे हमारा मकान का भाड़ा भी, हमारे पास नहीं होता था इतना भी। तो वो माता जी आती थी और हर गुरुवार को आती थी, और बंधन वाली माता थी। तो जब आती थी ना तो एक पर्स लाती थी ना, छोटा सा पर्स होता था, यहाँ से निकालती थी वो पर्स, और वो पर्स हमारे हाथ में दे देती थी। तो वो पर्स को खोलो और गिनती करना, जो भी होगा, मुझे नहीं पता इतने इसमें क्या है। और वो कैसे करती थी, पति ज्ञान में नहीं, बच्चे ज्ञान में नहीं, कोई ज्ञान में नहीं था। लेकिन वो क्या करती थी, वो जो उनका टेलीफोन एक्सचेंज कुछ था उनका, पनी STD और वो सब होता है ना, जो तब उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, तो वहाँ लोग आते थे फ़ोन करने के लिए। तो वो ड्रॉवर में से रोज़ 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो हाथ में आए रोज़ का निकालती थी, कि ये मेरे पति और बच्चा कमा रहे हैं, उनका सफल करना है, तो उनका भाग्य बनाना है। वो बोलती थी मैं चोरी नहीं करती हूँ, मैं तो इनका सफल कर रही हूँ, इनका दोनों का भाग्य बना रही हूँ, कि ऐसे तो ये नहीं लगाएंगे। लेकिन युक्ति से ड्रॉवर खोल के कभी 50 उठा लेती थी, कभी 10 उठा लेती थी, कभी 20 उठा लेती थी, ऐसा ऐसा करके वो उस पर्स में डाल देती थी। गिनती भी करती नहीं थी, सीधा भी करती नहीं थी नोट को। फिर वो वहाँ से आती थी, इतना सा पर्स होता था, और उसमें वो ला करके वो हमारे को दे देती। फिर हम उसको खोल के सीधे करते थे नोट, और उनको गिनती करते थे। तो वो ऐसे होती है माताएं, जो होती है ना, माताएं अपने पति का भी भाग्य माताएं बना सकती है, बच्चों का भी भाग्य बना सकती है। हमारी एक यहाँ की भी माता है, हमारे यहाँ छोटा उदयपुर की भी, गुप्त नाम है उसका। हाँ, अगर सुन रहे होंगे वो भी सुनेंगे, से उनको समझ में तो आ जाएगा कि हम आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने सिर्फ एक ही बार बोला था कि मधुबन की भंडारी रखी है, तो 3 भंडारी बाबा के रूम में है, एक नीचे है, एक यहाँ रखी, हॉल में रखी है। तो ये हॉल की जो भंडारी, इसको साल में एक बार खोलते हैं, और मधुबन जाना होता है तब फिर भोग में लगाएंगे, या वहाँ की उसमें लगा देते कहीं भी। तो वो माता जी को मैंने पूरी क्लास में बोला था कि रोज़ का 10 रुपया भी अगर निकालेंगे तो महीने का कितना होता है और साल का कितना होता है, तो आपका कितना भाग्य ऐसे भी आप बना सकते हो। रोज़ क्लास में आओ, 10 रुपया इसमें डाल दो। तो ये चीज़ें सीखने वाली होती कि हम भाग्य कहीं से भी बना सकते हैं। बाबा ने हमारे को चांस दिया हुआ है, किधर से भी बना लो।
तो उस माता जी ने वो पक्का किया, तब से लेके आज तक मुझे लगता है 4-5 साल हुए होंगे इस बात को। तो वो अपना पूरा हिसाब महीने का करके इसमें डाल देगी। रोज का 10 रुपये नहीं डालेगी, लेकिन पूरे महीने का, अगर एक दिन का 10 है तो पूरे महीने का 300 होता है। 31 दिन हो गया तो 310 डालेगी, वो 300 भी नहीं डालेगी। तो वो एक ही माता जी हमारी यहाँ की, मेरी बड़ी प्यारी सी माता जी है वो, है ना। और हमें नहीं बोलना पड़ता, वो अपने आप से कभी जो कुछ भी उनके होता है ना जेब में, कभी 100 रुपया, कभी 200 होगा, कभी 500 निकाल के दे देगी। जैसा उनके पास बचत होगी वो अपने, उनके बच्चे आएंगे, पोतरे दोतरे आएंगे, बेटे आएंगे, बहुएं आएंगी या बेटियां आएंगी, कोई भी आएगा वो सबका सफल कराती है। हाँ, जो भी आएंगे, बेटा चल तेरी नई जॉब लगी, चल दे मुझे इतना, तेरी तरफ से बाबा को भोग लगा देंगे, तेरी तरफ से बाबा की भंडारी में डाल देंगे। ऐसे होती है माताएं। माताएं अपना बहुत दिल से करती है सफल, लेकिन सब माताएं एक जैसे नहीं होती है, वो भी हमें वो अनुभव होता है ना। इसलिए बाबा माताओं को बहुत याद करता है। शुरू में माताओं ने यज्ञ को चलाया है, तो वो बात बाबा यहाँ पे सुना रहे। माताएं अपना कैसे बीज बोती रहती है, अपना जीवन बनाती रहती है, तुम्हारा देखो दूसरों का भी भाग्य बनाती रहती है। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप आकर के ज्ञान देते हैं, बाप को समझें तो बाप से वर्षा जरूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते, समझाते रहते, टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी है, कोई मीडियम, कोई थर्ड। बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दें, तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, है ना। किसी को ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे, सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर के जो ज्ञान सिखाते वो फिर प्राय लोप हो जाता है, ये किसी को भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार ये भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। सतयुग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो, बाबा आपकी श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं, हम ये जरूर वर्षा लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक होना चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसी को पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी क्या पढ़े हो। हाँ, सेंटर्स वालों को भी कह रहे हैं बाबा, बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। हाँ, बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो ना, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए, ओल्ड एज होम होते ना। हाँ, मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो, वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे। पतित आत्मा तो जा ना सके। भगवान वाच मामेकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है, बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहाँ रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट होना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाप को याद करना है, वर्षा भी लेना है। हाँ, अब हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये मन मना भाव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं, झरमुई झगमुई करते रहते हैं। मूल बात है याद की, याद ही खुशी लाएगी। सभी चाहते तो हैं विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अथवा स्थापना अब स्थापना हो रही है, स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो ये दुनिया स्थापन हो रही है जहाँ सुख शांति पवित्रता सब था, सभी कहते हैं विश्व में शांति हो। प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था, बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी, पीस किसने स्थापन की थी, फॉरेनर्स भी समझेंगे ये पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में भी ये लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज पड़े कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। नरक का विनाश सामने खड़ा है, ये तो जानते हैं। ड्रामानुसार शायद देरी है, बड़ों के तकदीर में भी नहीं है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ड्रामानुसार सर्विस चल रही है। फिर बाबा ने कहा अच्छा गुड नाइट, रात की मुरली है। हाँ, बाबा को भी दिल से गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम तो सुबह में सुन रहे हैं इसलिए।
धारणा में बाबा ने कहा, धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, कभी पतितों के संग में नहीं आना है, साइलेंस बल से सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी बात, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है, अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वो सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भाव और बहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती है। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है तो वो भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला होता है ना। तो अब इस कालेपन को भी समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। देखो कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। देखो जैसा समय नज़दीक आता जाता है, बाबा मुरली वैसी वैसी चला रहा है। एक अच्छी बात कहूँ, गुड न्यूज़ आपको सुनाती हूँ। आप लोग जो भी सुन रहे हो, आज बाबा ने माताओं को भी प्यार किया और सभी को ही किया लगभग तो, लेकिन बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि माताएं कैसे अपना बीज बोती हैं, बाबा कैसे हमें चांस देता है और उसको हमें कैसे लेना चाहिए, है ना। तो अभी हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है अपना 30 मार्च, है ना। 30 मार्च को प्रोग्राम है और आज ये 24 को हम ये मुरली पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिफोर टाइम ही बाबा ऐसे ऐसे इशारे देता है ना, क्योंकि बाबा को अपना काम कराना होता है। तो हमने 30 मार्च को बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा है। गुजरात डायमंड जुबली वर्ष मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने छोटा उदयपुर में भी ये प्रोग्राम रखा है। युगलों का सम्मान, युगल अदर कुमार माताएं और युगलों का सबका सम्मान समारोह रखा है। और देखो बाबा मुरलियाँ कैसी कैसी चला रहा है कि अपना सफल करने का चांस लेना चाहिए हमें, है ना। तो धन्यवाद बाबा, जो बाबा हमें कुछ नहीं बोलना पड़े, बाबा ही सब कुछ बोल देता है सबको, है ना। ओके, ओम शांति। चलिए बाबा की याद।